तो पिछले विश्लेषण में हमने इंडिया की टेरिटरी की पूरी बात कर ली, स्टेट्स कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं, सब देख लिया। लेकिन अब एक बहुत लॉजिकल सा सवाल सामने आता है कि आखिर इस देश का नागरिक है कौन? बिल्कुल, घर तो बन गया है, अब ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि घर के मेंबर कौन कौन है। तो चलिए, इस सफर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को डीकोड करेंगे, यानी आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 ये पूरी तरह से डील करता है सिटीजनशिप से, और इसमें आते हैं टोटल 7 आर्टिकल्स, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। हाँ, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ समझनी है। ये जो आर्टिकल्स है ना, ये सिर्फ स्टार्टिंग टाइम के लिए है, मतलब 1950 की सिटीजनशिप बताते हैं। आज के टाइम में जो रूल्स हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, उसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 5, ये सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बेसिक आर्टिकल है। देखिए, ये आर्टिकल साफ साफ बताता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, उस दिन इंडियन सिटीजन कौन था। इसके लिए ना 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी थी। या तो आपका जन्म इंडिया में हुआ हो, या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से इंडिया में रह रहे हों। बिल्कुल सिंपल। ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉन्च डे मेंबर्स। अच्छा, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। साल था 1947, पार्टीशन हुआ, इतने सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, तो सवाल उठा कि उनका स्टेटस क्या होगा। बस इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया आर्टिकल 6। ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे। उनके लिए कट ऑफ डेट भी रखी गई थी, जिसके बेसिस पर डिसाइड हुआ कि उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी या नहीं। एग्जाम के लिए एक सुपर शॉर्टकट, पाकिस्तान से इंडिया तो सीधा आर्टिकल 6, सिंपल। अब आते हैं इसके बिल्कुल उल्टे सीन पर। जो लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा स्ट्रिक्ट था। आर्टिकल 7 साफ कहता है कि जो कोई इंडिया से पाकिस्तान चला गया, वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। मतलब सीधी सी बात, देश छोड़ा, सिटीजनशिप छूटी। तो एग्जाम ट्रिक के लिए बस इतना याद रखिए कि आर्टिकल 6 और 7 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर आता है कि जो लोग विदेश में रहते हैं उनका क्या। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल्स 8, 9 और 10 इसके बारे में क्या कहते हैं। इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 8 में। ये उन लोगों के लिए है जो हैं तो इंडियन ओरिजिन के पर रहते हैं बाहर, जैसे यूके, यूएसए या कनाडा में। अगर वो वहां की इंडियन एम्बेसी में जाकर रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। सही है ना? बिल्कुल वही बात, दूर रह के भी दिल इंडिया का। अब देखिए, आर्टिकल 9 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। एक इंसान एक सिटीजनशिप, यहाँ डबल सिम वाला सिस्टम अलाउड नहीं है, और इसी वजह से इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। आर्टिकल 10 ना एक तरह से रिलीफ देने वाला आर्टिकल है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लीगली इंडियन सिटीजन है तो उसकी सिटीजनशिप बनी रहेगी। हाँ, शर्त बस इतनी है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों को फॉलो करे। मतलब बिना किसी आइन वाइन रीजन के किसी की सिटीजनशिप नहीं छीनी जा सकती। और अब हम आते हैं इस सेक्शन के आखिरी और सबसे पावरफुल आर्टिकल पर। आर्टिकल 11 कहता है कि सिटीजनशिप से जुड़े सारे नियम, जैसे कि कौन सिटीजन बनेगा, किसकी सिटीजनशिप जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सब कुछ डिसाइड करने का फाइनल पावर पार्लियामेंट के पास होगा। तो इन शॉर्ट, इस मामले में फाइनल बॉस कौन है? पार्लियामेंट। और इसी पावर को यूज करके आज हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को फॉलो करते हैं। चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, एग्जाम के लिए एकदम शांति से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? ओके, बिल्कुल ध्यान से। आर्टिकल 5, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के समय कौन सिटीजन था? आर्टिकल 6, पाकिस्तान से इंडिया आने वालों के लिए। आर्टिकल 7, इसका उल्टा, इंडिया से पाकिस्तान जाने वालों के लिए। आर्टिकल 8, विदेश में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए। आर्टिकल 9, अगर विदेशी सिटीजनशिप ली तो इंडियन सिटीजनशिप गई। आर्टिकल 10, सिटीजनशिप का जारी रहना। और आखिर में आर्टिकल 11, सारे रूल्स पार्लियामेंट बनाएगी। बस इतना याद रखिए, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, आर्टिकल्स 5 to 11।
इनको अगर मास्टर कर लिया ना तो एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स का पॉलिटी सेक्शन समझो आधा क्लियर हो गया। तो अब अगले विश्लेषण में क्या टॉपिक होना चाहिए? क्या हम फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 12 से 35 शुरू करें, या फिर पहले सिटीजनशिप के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करें? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चौतुका ज्ञान चैनल